हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ सीटेट के अपकमिंग इस एपिसोड में, जिसमें सीटेट के परीक्षा से महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन आंसर। और ये हिंदी का क्वेश्चन आंसर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसको देखते हुए आपका परीक्षा जो है अच्छे से बीतेगी, और आप, मुझे यकीन है कि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और एक नए क्वेश्चन के सीरीज़ में। और आपको, मुझे उम्मीद है, और आप लोग भी अच्छे से तैयारी करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है आप अच्छा अपना नंबर और अंक प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और नए प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है, क्या लिखा गया है, जैसे कि लिखा गया है, एक जो है मुहावरे और लोकोक्तियाँ सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यानी जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ होती हैं उसको सीखने और सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? मुहावरे और लोकोक्तियों का सुनिश्चित प्रयोग करना, मुहावरे व लोकोक्तियों का निर्माण करना, मुहावरे व लोकोक्तियों का अर्थ, या कोश से मुहावरा एवं लोकोक्तियों को देखना, किसका इसका क्या सही उद्देश्य है? तो देखते हैं दोस्तों आंसर। इसका सही उद्देश्य है आंसर ए, यानी मुहावरे एवं लोकोक्तियों का सुनिश्चित प्रयोग करना। तपस्या, सातवीं कक्षा में विभिन्न संदर्भ में पृथ्वी वसुधा और भूमि शब्द को के प्रयोग की तरफ शब्दों का ध्यान आकर्षित करती है। ऐसा करने में उसका उद्देश्य है क्या? शब्द भंडार का विकास करना, भाषा का व्याकरणीकरण कर देना, हिंदी बारीकियाँ समझना, पर्यायवाची शब्दों की परिभाषा देना। इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा जैसा कि ए होगा, यानी शब्द भंडार विकास करना। ठीक, शब्द भंडार विकास करना। लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण होता है क्या? आँखी देखी घटनाओं को लिखना, प्रतिलिपि, अधूरी कहानी को पूरा करना, कहानी, कविता आदि का सृजनात्मक लेखन करना। इसका सही उत्तर क्या है, बताइए। इसका सही उत्तर होगा ये बी, यानी प्रतिलिपि। क्या होगा? प्रतिलिपि। बच्चों के बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास, भाषिक संरचनाओं का अभ्यास, अर्थ की उपेक्षा, उच्चारणगत शुद्धता पर ध्यान देना, या विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर होगा डी, यानी विभिन्न संदर्भों से जुड़ी हुई सामग्री। साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? यानी साहित्य की किस विधा में शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक है? आत्मकथा में, संस्मरण में, एकाकी में, या जीवनी में? इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर बताइए तो क्या होगा दोस्तों। इसका होगा सी, यानी एकाकी में। गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। समृद्ध भाषा प्रयोग के उदाहरण प्रस्तुत करना, समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान करना, भाषा संरचना की समझ बढ़ाना, विभिन्न प्रकार की भाषिक प्रयुक्तियों का परिचय देना। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा बी, यानी समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान होना। बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तत्सम शब्दों का प्रयोग, अभिव्यक्त विचार, वर्तनी, वाक्य विन्यास। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जैसा कि बी होगा, अभिव्यक्त विचार। भाषा में आकलन संभव है केवल गतिविधियों द्वारा, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अवलोकन द्वारा, केवल परीक्षा द्वारा, केवल परियोजना द्वारा। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी, यानी
सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अवलोकन द्वारा होगा। कोई एक भाषा लिपियों में लिखी जा सकती है। हाँ, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? 3 सभी, समिति या एक। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका होगा बी, यानी सभी होगा। साधारण तौर पर शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चे को पढ़ना लिखना तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्गों की पहचान हो जाए। यह विचार पूरी तरह से अवैज्ञानिक है, एवं स्वीकार्य है, वैज्ञानिक है, बाल स्वभाव के अनुकूल है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सी, यानी वैज्ञानिक है। पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए ज़रूरी है कि बच्चों को द्रुत गति से पढ़ने के लिए बाध्य किया जाए। बच्चों को बोल बोल कर पढ़ने के लिए निर्देशित दिया जाए। बच्चों को शब्दार्थ जानने के लिए बाध्य किया जाए। बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाए। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी, बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाए। पाठ्य पुस्तक का भावपूर्ण पठन है केवल कविताओं पर ही लागू होता है। पठन का एकमात्र आदर्श रूप है। पठन की पहली और अनिवार्य शर्त है अर्थ को समझने में मदद करता है। तो सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी, यानी अर्थ समझने में मदद करता है। प्राथमिक स्तर पर अधिकांशतः बच्चे कविताएं पसंद करते हैं। लयपूर्ण कविताएं, छोटी कविताएं, वीर रस की कविताएं, नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत कविताएं। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा ए, यानी लयपूर्ण कविताएं। बच्चों की बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन में सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है? मानक वर्तनी, विचारों की स्पष्टता, मौलिकता, कल्पनाशीलता। इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी मानक वर्तनी। नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पढ़े गए नाटक का मंचन, पात्रों का सही चित्रण लिखना, लिखित परीक्षा, मुख्य संवादों का स्वरूप सुंदर रूप में लिखना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी पढ़े गए नाटक का मंचन करना। माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों का पुनरावृत्ति करती है। इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है क्या? वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकती है, उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ये, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा डी, यानी घर घर आपकी ही चर्चा है। काव्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ प्रभाव पड़ता है। जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है? इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, भाषा की बारीकियाँ समझाना चाहती है, व्याकरण सिखाना चाहती है, परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी भाषा की बारीकियाँ समझाना चाहती है। लेखन कौशल से संबंधित है। लेखन कौशल से संबंधित होती है क्या? विषय वस्तु को स्पष्ट व तार्किक रूप से संगठित करना, लेख को कुशलतापूर्वक लिखना, व्याकरण का सही उपयोग, विचारों के बीच संबंध स्थापित करना। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका होगा डी, विचारों के बीच संबंध स्थापित करना होता है। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है क्या होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा डी, यानी दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। उच्च प्राथमिक स्तर
उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है क्या? बच्चों द्वारा किया जाने वाला सुलेख, शिक्षकों का भाषा में शिक्षण संबंधी रवैया, शिक्षक द्वारा ली गई लिखित परीक्षा, भाषा संबंधी गृह कार्य। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका होगा बी, यानी शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तीव्र गति से पढ़ते जाना, बोल बोल कर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना, लिखित सामग्री का निहित समझाना। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका होगा डी, यानी किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझाना। हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? शुद्ध वर्तनी, परियोजना कार्य, शुद्ध उच्चारण, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता। क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा यानी डी, यानी विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता। किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत समझ का आकलन करने में अधिक सहायक नहीं होते? क्या होता है? पाठ पर आधारित तथ्यात्मक प्रश्न, कल्पनात्मक प्रश्न, या चिंतन प्रश्न, या अनुमान परक प्रश्न। कौन से होंगे? तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी पाठ पर आधारित तथ्यात्मक प्रश्न। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका बल किस बिंदु पर होगा? व्याकरण के नियमों की सैद्धांतिक विवेचना पर, व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर, व्याकरणीय कोटियों की पहचान पर, व्याकरणीय नियमों के कंठस्थ पर। क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बी, यानी व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर। व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना पूर्ण उचित है, आंशिक रूप से उचित है, पूर्णतः असंभव है, बिल्कुल अनुचित है। इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी पूर्णतः उचित है। भाषा के आधारभूत कौशल हैं, एक क्रम में सीखे जाते हैं, अंतर संबंध विद्यालय में ही सीखे जाते हैं, अंतर संबंधित नहीं होते। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। इसका होगा बी होगा, यानी अंतर संबंधित होते हैं। मौन पठन का मुख्य उद्देश्य है सतही ढंग से पाठ को खत्म करना, गहन अर्थ ग्रहण करना, बिना बोले पढ़ने की कुशलता का विकास करना, शांति के साथ पढ़ना। तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी गहन अर्थ ग्रहण करना। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वर्णमाला का क्रमिक ज्ञान, शब्दों को पढ़ने की कुशलता, वाक्यों को पढ़ने के लिए कुशलता, पढ़ी गई पाठ वस्तु का अर्थ ग्रहण करना। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका होगा डी, पढ़ी गई वस्तु का अर्थ ग्रहण करना। लिखना एक तरह की बातचीत है, एक तरह के आंतरिक कौशल है, अत्यंत जटिल कौशल है, पढ़ने के बाद सीखा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका होगा ए, यानी एक तरह की बातचीत है, या एक तरह की बातचीत होती है। तो दोस्तों ये यहीं तक है, और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।